पूरा नहीं किया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा आगे? पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? धरना करेंगे। काम बंद पड़ा है, विद्यार्थी लोग का नुकसान हो रहा है और इसकी पूर्णतः जवाबदेही सरकार और सरकार के जो चट्टे बट्टे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग हैं। जो भी संविदा कर्मी हैं वही काम करते हैं और टोपी कोई और पहन के घूम रहे हैं। सरकार को तो ध्यान नहीं है, कहीं रील्स बनाने में बिजी है, कोई मंदिर घूमने में बिजी है, कोई क्रिकेट खेलने में बिजी है। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आता है। जो सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं ऑफिस में, जो हम ही लोग के मतलब सीनियर अधिकारी हैं, वो भी संविदा पर हैं, लेकिन वो हड़ताल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी 1 लाख है, 80,000 है, 90,000 है उनकी सैलरी है। बिल्कुल घोटाला है, ज्वाइनिंग में घोटाला है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, हम 110% गारंटी देते हैं कि आधे सीनियर जो हैं उनकी जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, अपना एक्सपीरियंस गलत दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में प्राची सिंह। अभी बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है इन लोगों से। आखिर आप नारे क्यों दे रहे हैं? हम लोग धरना इसीलिए दे रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है, 5 सूत्री मांग जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मार्च में भी हम लोग धरना पे बैठे थे, बट उस समय लिखित आश्वासन देकर उस वक्त छोड़ दिया गया और पुनः बातचीत करने के बाद भी हम लोग की मांगे पूरी नहीं की। जायज़ मांगे हैं जो लागू हो चुकी है, उस स्तरीय कमेटी जो लागू हो चुकी है वो हम लोग के विभाग बिहार विकास मिशन में अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन आज 20वां दिन है, 10 तारीख से हम लोग कर रहे हैं और अभी तक कोई भी वार्तालाप नहीं किया गया, जिस कारण से हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरा नहीं किया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा आगे? पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? धरना करेंगे। काम बंद पड़ा है, विद्यार्थी लोग का नुकसान हो रहा है और इसकी पूर्णतः जवाबदेही सरकार और सरकार के जो चट्टे बट्टे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग हैं। इसके पूर्णतः जिम्मेदार वो हैं, चाहे वो छात्र का भविष्य हो जाए। आप देख सकते हैं, अंदर भी जाके आप न्यूज़ कवर कीजिए। जो हम लोग के लिए, हम लोग के अनुपस्थिति में जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वो लोग भी काम नहीं कर रहे हैं और झूठ मूठ का बहाना कर रहे हैं कि वो लोग हड़ताल पे हैं, आप छठ के बाद आइए, या किसी भी कारणवश जो है छात्रों लोगों को भगा दिया जा रहा है। जो दूर दूर जगह से आए, कम से कम जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसको तो सुचारू रूप से काम कर लें, वो भी नहीं काम किया जा रहा है। आप कहाँ से आए? हम तो पटना से ही हैं, पटना DRCC में काम करते हैं। मेरा नाम राहुल राजुआ। और ये भी चीज़ बोलना चाहेंगे कि आपके न्यूज़ के माध्यम से आज आप देख रहे होंगे शिक्षक लोग को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। विकास मित्र को सुविधा दी जा रही है, डबल कर दिया गया सैलरी। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट बैंक बन रहा है। शिक्षक लोग से क्या हो रहा है? वोट बैंक बन रहा है। कल ही न्यूज़ आया कि शिक्षक लोग को आवाज़ देंगे। अरे शिक्षक लोग को आप अपना कुर्सी दे दीजिए, हम तो ये बोल रहे हैं कुर्सी दे दीजिए, क्योंकि वहाँ से तो वोट आएगा। जो लोग काम कर रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं है। जो भी संविदा कर्मी हैं वही काम करते हैं और टोपी कोई और पहन के घूम रहे हैं। सरकार को तो ध्यान नहीं है, कहीं रील्स बनाने में बिजी है, कोई मंदिर घूमने में बिजी है, कोई क्रिकेट खेलने में बिजी है। लेकिन जहाँ पे काम हो रहा है, जो मुख्यमंत्री जी का जो निश्चय है, जो महत्वाकांक्षी निश्चय है, उसमें जो काम कर रहे हैं जो संविदा कर्मी है, और किसके लिए काम कर रहे हैं? जो युवा छात्र लोग हैं उनके भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा भविष्य अंधेरे में धकेल दिया जा रहा है। हम लोग का मानदेय जो है बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लिखे हुए हैं आप अपने हाथ में, महंगाई के अनुसार मानदेय वृद्धि हो। बिल्कुल, हमारा मानदेय आप जानिएगा तो हंस पड़िएगा, शर्म आता है बताने में, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आता है। जो सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं ऑफिस में, जो हम ही लोग के मतलब सीनियर अधिकारी हैं, वो भी संविदा पर हैं, लेकिन वो हड़ताल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी 1 लाख है, 80,000 है, 90,000 है उनकी सैलरी है। कैसे सैलरी? उनका चयन भी किस तरीके से हुआ है? कुछ नहीं, बस वैकेंसी निकाल दिया गया, आइए इंटरव्यू के नाम पे आप खाली डॉक्यूमेंट देख लें। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया और उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया 1,80,000 के मानदेय पर। और हम लोग CBT एग्जामिनेशन पास करके आए हैं,
टाइपिंग टेस्ट पास करके आए हैं, उसके बाद हम लोग के मानदेय में वृद्धि नहीं किया जा रहा है। जो हर साल 10% इंक्रीमेंट होता था वो भी रोक लिया गया है। आप बताइए कि क्या करें। अब सरकार बोल दे कि जाओ जहर खा के मर जाओ परिवार समेत, अब वही रास्ता बचा है ना, तो इसके भी जिम्मेदार तो सरकार ही होंगे। और आप जाके हम ये भी बोलते हैं कि बिहार विकास मिशन के कार्यालय में जाइए और पूछिए वहाँ पे कि जो 1 लाख पर 80,000 पर जो बहाली की है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया, ऐसे ही क्यों ज्वाइनिंग दिया गया। आज शिक्षक की नौकरी के लिए आप बीपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा तामझाम लगा देते हैं पूरे राज्य में, और जिसको 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं, 72,000 की सैलरी दे रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराए। कहीं ना कहीं इसमें बिहार विकास मिशन के जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है, घूस खा के बैठे हैं। और हम लोग को बिल्कुल घोटाला है, ज्वाइनिंग में घोटाला है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, हम 110% गारंटी देते हैं कि आधे सीनियर जो हैं उनकी जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, अपना एक्सपीरियंस गलत दिए हैं। 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा था, किसी का जांच हुआ है, किसी का जांच नहीं हुआ है। इसको उठाइए, हम बोलते हैं जाके आप मुख्यमंत्री से जाके इसका सवाल का जवाब पूछिए। और हम लोग का दशा देखिए, हम लोग का दुर्दशा हो गया, दशा नहीं दुर्दशा हो गया, खाने के लाले पर आए। आगे अभी दिवाली है, छठ है, हम लोग 20 दिन से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है। बताइए कैसे होगा। दशहरा इसी तरह चला गया। यहाँ से जाने के बाद मुख्य पास जाइएगा कि नहीं? नहीं, ये तो निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय करेंगे। इसकी सूचना अभी प्रदेश महोदय के द्वारा हम लोग को प्राप्त होगी, तो आगे हम उनके निर्देशानुसार काम करेंगे। आपके हाथ में आप बैनर जो लिए हुए हैं, हमारा शोषण बंद करो, आखिर जी हम लोग का तो शोषण ही हो रहा है ना। कम वेतन में फैमिली को रखना, इसमें फेस्टिवल है, सब चीज़ है, वेतन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग फैमिली को अच्छा क्या मतलब। बताइए, आप एक महिला हैं, आप तो घर बच्चे सब कुछ संभालने के बाद आप यहाँ जी जी बिल्कुल, बच्चे को संभाल कर ही आते हैं, और बहुत ज़रूरत पड़ता है तो बच्चे को रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि बच्चे के केयर के लिए हम किसी और को रख सकें। ठीक है, और बहुत कम ही वेतन है, ये शोषण ही है। हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देकर यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सैलरी कम है। आपका आगे मतलब सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि सैलरी भी रोक दिया जाता है। और शोषण हो रहा है कि आप अगर ऑफिस टाइम से 1 मिनट भी लेट होता है तो आपका सैलरी काट लिया जाता है। आपका सीएल नहीं है, कंटिन्यू आपका सीएल नहीं मिलता है। 22 दिन पे एक सीएल क्रिएट होता है। अगर बीच में आपका तबीयत ख़राब हुआ या घर का फैमिली मेम्बर का किसी का कुछ होता है, आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपका सैलरी कट जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग को ये सैलरी नहीं, मतलब समझिए कि एक तरह से भीख भी मतलब वो कमी हो गया। इस तरीके से शोषण हो रहा है। कितना मिलता है? बहुत ही कम है, फिर भी मिनिमम क्या बताएं। और इसमें भी हम लोग हम लोग की अभी सैलरी जो है 22,000 है, ठीक है, और इतना पूरा होना चाहिए। रेंट लेना है, देना है, उसके बाद क्या है कि आपको रहने खाने पर मतलब सब चीज़ का आपको पैसा लग रहा है। इतना दूरी है, घर आने जाने में भी आपका पैसा लगता है। जैसा कि इनकी मांग है कि सैलरी इनकी बढ़ाई जाए और छुट्टी नहीं दिया जाता है, छुट्टियों के लेके भी बात चल रही थी, और इनकी पेमेंट को आगे बढ़ाई जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।